नमस्कार, सुजसी बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मैं निशा शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं प्रदेश की प्रमुख खबरों और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तो चले बिना देरी के शुरू करते हैं आज का ई बुलेटिन। सबसे पहली खबर की ओर रुख करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय की शुरुआत की, जिसके तहत गरीबी मुक्त गांव योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इसके तहत किया गया है। राजस्थान सरकार ने गांव को गरीबी से मुक्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस पहल के तहत पहले चरण में 5000 गांव का चयन किया गया है। योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य चयनित बीपीएल ग्रामीण परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लेकर आना है। ये योजना राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य को एक नया आयाम देने में भी मील का पत्थर साबित होगी। इस योजना के तहत जो परिवार अपने प्रयासों से गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं, उन्हें भी सम्मान स्वरूप 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के दौरान ऐसे परिवारों के बैंक खातों का सत्यापन भी किया जा रहा है। वहीं कुल 22,400 परिवारों के खातों में डीबीटी के माध्यम से ये प्रोत्साहन राशि हस्तांतरित की जाएगी, जिसमें से अब तक 17,891 परिवारों के बैंक खातों का सत्यापन हो चुका है। राज्य सरकार इन परिवारों को प्रोत्साहन स्वरूप आत्मनिर्भर परिवार कार्ड भी प्रदान करेगी। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत चयनित गांव में आत्मनिर्भर परिवारों के अतिरिक्त जिन परिवारों को गरीबी से उबरने में सहायता की आवश्यकता है, उन्हें भी आय सृजन, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन के लिए राज्य सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। अब तक 61,442 परिवारों के आवेदन भी प्राप्त किए जा चुके हैं। वहीं योजना के पहले चरण में राज्य के 5002 गांव में कुल 30,631 बीपीएल परिवारों को चिन्हित किया गया है। चिन्हित समस्त परिवारों का भौतिक सर्वेक्षण पूर्ण भी कर लिया गया है और उनका बीपीएल जनगणना 2002 के आंकड़ों से मिलान कर वेब पोर्टल पर भी दर्ज कर दिया गया है। वहीं योजना के दूसरे चरण में भी 5002 गांव का चयन किया गया है, जहां बीपीएल परिवारों का सर्वेक्षण जारी है। इन गांव में भी योजना के तहत योग्य परिवारों को चिन्हित कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। सर्वेक्षण के आधार पर प्रत्येक गांव के लिए गरीबी मुक्त गांव कार्य योजना बनाई जा रही है, यानी कि अब तक 22,872 परिवारों का इसके तहत सर्वेक्षण किया जा चुका है। ये योजना राज्य सरकार की एक ऐसी क्रांतिकारी पहल है जिसका लक्ष्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना है और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को भी प्रोत्साहन के रूप में विशेष वित्तीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे, जहां त्रैमासिक रैंकिंग के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले जिलों को क्रम से 50 लाख, 35 लाख और 25 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसी के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को भी प्रति परिवार 15,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी भी दी जाएगी। इस योजना में सरकार की अन्य योजनाओं का भी समन्वय किया जा रहा है ताकि गांव का समग्र विकास हो सके। वहीं इस योजना का जो मूल उद्देश्य है वो बीपीएल जनगणना 2002 के अनुसार चिन्हित परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। ये राज्य के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जाएगी और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ सामाजिक समावेशन की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशील पहल के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में शिविरों के माध्यम से आम जनता, विशेषकर ग्रामीण, गरीब और वंचित वर्ग के लोगों की शिकायतों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा रहा है। इन शिविरों में विभिन्न मामलों का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। वह इस पखवाड़े में लंबे समय से लंबित राजस्व संबंधी मुद्दों जैसे कि भूमि सीमांकन,
पत्थरगड़ी, नामांतरण और सहमति पत्र का सक्रिय रूप से समाधान किया जा रहा है। इसे त्वरित कार्रवाई से उन लोगों को काफी राहत मिली है जिनके राजस्व संबंधी कार्य वर्षों से लंबित थे। इन शिविरों का एक प्रमुख पहलू आपसी सहमति और समझ के माध्यम से भूमि विवाद संबंधी असहमतियों का भी समाधान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व संबंधी परेशानियां एक बड़ी चिंता का विषय है। इसे ध्यान में रखते हुए इस पखवाड़े के दौरान आयोजित शिविरों में प्रमुख राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे पर भी तत्परता से काम किए जा रहे हैं। 1 जुलाई तक की प्रगति रिपोर्ट में उल्लेखनीय उपलब्धियां भी दर्शाई गई हैं, जैसे कि भूमि सीमांकन यानी कि सीमा ज्ञान के 27,891 मामले सुलझाए गए हैं, 65,920 नामांतरण मामले निपटाए गए, सहमति आधारित भूमि विभाजन यानी कि सहमति विभाजन के तहत 13,215 मामलों का समाधान किया गया है। वहीं रास्तों के प्रकार से संबंधित 13,821 मामलों का समाधान किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीणों को लाभ मिला है। इसके अतिरिक्त इन शिविरों में 4,179 लंबित पत्थरगड़ी मामलों का समाधान किया गया है और 4,102 लंबित कुराई जात रिपोर्ट तैयार की गई है, जिससे जनता को राहत मिली है। वहीं भीलवाड़ा की हुरडा तहसील के कवलियास पंचायत में आयोजित शिविर में अमर सिंह ने अधिकारियों के समक्ष अतिक्रमण हटाने के संबंध में भी अपना मामला रखा। वहीं अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राजस्व टीम को मौके पर भेजा, जिसने 2 किलोमीटर लंबे रास्ते से अतिक्रमण को हटा दिया। वहीं मामले के त्वरित समाधान से ग्रामीणों में भी खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने मुख्यमंत्री का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भजनलाल जी का धन्यवाद, जिन्होंने हमारी लंबे समय से लंबित परेशानी का त्वरित समाधान किया। ये सब हमारे मुख्यमंत्री की संवेदनशील सोच और जन कल्याणकारी नीति का ही एक परिणाम है। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र व्यक्तियों को 31 अगस्त तक अपना नाम हटाना होगा और 1 सितंबर से उनके खिलाफ वरना वसूली शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को सरकारी योजनाओं से जोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। वहीं सभी पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ने के लिए अपात्र व्यक्तियों के नाम सूची से हटाना आवश्यक है, क्योंकि इस योजना का लाभ सीमित संख्या में लोगों को मिल सकता है। खाद्य विभाग ऐसे अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटाने के लिए गिव अप अभियान चला रहा है। वहीं राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2023 के मुताबिक यदि कोई भी सदस्य आयकर दाता है या फिर किसी सरकारी, अर्ध सरकारी या स्वायत्त संस्थान में कर्मचारी है या उसकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख से अधिक है या उसके पास 4 पहिया वाहन यानी कि आजीविका के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन जैसे ट्रैक्टर को छोड़कर, तो वह परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए अपात्र है। 1 नवंबर 2024 को गिव अप अभियान शुरू होने के बाद से राज्य भर में 22.32 लाख लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर निकलने का विकल्प चुना है। इससे राज्य सरकार का वार्षिक वित्तीय बोझ 409.39 करोड़ कम हो गया है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित अपात्र व्यक्तियों को नोटिस भी जारी किए गए हैं और शीघ्र ही वसूली की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। इस अभियान के तहत जिला पूर्ति अधिकारी, प्रवर्तन अधिकारी और प्रवर्तन निरीक्षक प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर औचक निरीक्षण करेंगे और खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चयनित अपात्र व्यक्तियों को नोटिस भी जारी करेंगे। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री की पहल से अंत्योदय की अवधारणा को एक नई किरण मिली है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार समाज में अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से राहत देने के लिए लगातार कार्य कर रही है और इसी लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए प्रदेश भर में 24 जून से पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसके माध्यम से आमजन के विभिन्न प्रकरणों का भी मौके पर ही निस्तारण हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री स्वयं भी विभिन्न जिलों का दौरा कर आयोजित हो रहे शिविरों का अवलोकन कर रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित अंत्योदय की अवधारणा को धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए राज्य सरकार द्वारा संबल पखवाड़े का 24 जून से 9 जुलाई तक आयोजन किया जा रहा है और इसी दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा भी विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद
करेंगे। आइए एक नजर डालते हैं मुख्यमंत्री के आगामी शिविर अवलोकन के कार्यक्रमों पर। 3 जुलाई सवाई माधोपुर में बालेर खंडार के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, वहीं 4 जुलाई को खैरथल, तिजारा और बानसूर, कोटपुतली, बहरोड, वहीं 5 जुलाई शेरगढ़, जोधपुर, 7 जुलाई को दिगौद, सांगौद में, 8 जुलाई श्री डूंगरगढ़, बीकानेर एवं सादुलपुर, चूरू में। वहीं आपको बता दें कि इन शिविरों में आमजन के राजस्व, पेयजल, स्वास्थ्य, पेंशन सहित विभिन्न कार्यों को त्वरित गति से निष्पादित भी किया जा रहा है, जिससे वंचित और गरीब वर्ग को राहत मिली है। आइए अगली खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर 50 वर्षों के बाद रास्ता खुला, जहां ग्रामीणों को राहत मिली है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस पहल पर अंत्योदय पखवाड़े से आम जन को लगातार लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर प्रदेश भर में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत लगे शिविरों से आम लोगों को काफी राहत मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रमुख परेशानियां राजस्व से संबंधित रहती हैं। इनके निष्पादन से किसान, मजदूर और जरूरतमंद व्यक्ति को व्यापक स्तर पर राहत भी पहुंचाई जा सकती है। पखवाड़े के तहत आयोजित शिविरों में राजस्व प्रकरणों के निष्पादन का कार्य भी तत्परता से किया जा रहा है। शाहपुरा ग्राम पंचायत निवासी मुन्ना लाल को आयोजित शिविर में 7 साल बाद अपना नाम, पहचान और पुरखों की विरासत मिली। मुन्ना लाल ने ये बताया कि भूमि में उनका और अन्य खातेदार पूर्व में रिकॉर्ड में दर्ज थे, लेकिन ऑनलाइन जमाबंदी में नाम हट गए थे। वहीं जोधपुर में ग्राम पंचायत सीडली में आयोजित शिविर में वर्षों पुरानी एक बड़ी परेशानी का भी समाधान किया गया, जहां शिविर में ऊपरी अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए भू अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट तलब की। वहीं तहसीलदार ने मौके पर ही सभी नामों को पुनः रिकॉर्ड में जोड़ा। इससे मुन्ना लाल सहित अन्य लोगों को तत्काल इससे राहत मिल गई। वहीं बराड़ा ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर में किशन सिंह को भूमि का मालिकाना हक मिला। उन्होंने वर्ष 1997 में एक कृषि भूमि क्रय की थी, लेकिन प्रशासनिक त्रुटि के चलते उक्त भूमि किसी अन्य किशन सिंह के वारिसों के नाम दर्ज हो गई थी। ये मामला करीब 28 वर्षों से लंबित था। वही संबंधित भूमि की पुनः मूल खातेदार किशन सिंह के नाम दर्ज करते हुए मौके पर ही जमाबंदी की नकल उन्हें सौंपी गई। आपको बता दें कि अब तक जुलाई की प्रगति रिपोर्ट के मुताबिक पखवाड़े में 27,891, सीमा ज्ञान 65,920, नामांतरण 13,215, सहमति विभाजन और 13,821 रास्तों के प्रकरणों को निस्तारित करते हुए बड़ी संख्या में ग्रामीणों को लाभ पहुंचाया गया है। शिविरों में राजस्व संबंधी प्रकरणों में अब तक 4,179 लंबित पत्थरगड़ी प्रकरणों का निस्तारण किया गया है और 4,102 लंबित कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर जनता को राहत दी गई है। ग्राम पंचायत इमाम नगर रावड़िया के शिविर में खातेदार हीराराम जाट ने भी ये बताया है कि उनकी जमीन की जमाबंदी में खसरा संख्या सही है, लेकिन ऑनलाइन नक्शे में से गलत दर्शाया गया। राजस्व विभाग ने मौके पर ही जाकर नक्शा और काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर शिविर प्रभारी के समक्ष स्वीकार करवाया। शिविर प्रभारी ने तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन रिकॉर्ड को सही करवाया और सही नकल जारी कर लाभार्थी को उपलब्ध करवाया। वही ग्राम पंचायत गजसिंहपुरा में आयोजित शिविर में 65 वर्षीय शायती देवी ने वर्षों से सह खातेदारी भूमि पर काबिज होने के बावजूद अलग अलग नामांतरण और बंटवारा नहीं होने की परेशानी बताई। इस समाधान पर शायती देवी सहित सभी सह खातेदारों ने खुशी जताई और राज्य सरकार और प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित किया। आपको बता दें कि साहिब सिंह वाला ग्राम पंचायत में आयोजित शिविर में भी जगजीत सिंह ने अपने नाम के शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जहां नाम सही नहीं होने के कारण उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था। सहायक शिविर प्रभारी ने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए हल्का पटवारी और भू अभिलेख निरीक्षक से जांच रिपोर्ट मंगवाई है। वहीं तत्काल जगजीत सिंह के स्थान पर जगजोत सिंह शुद्ध करते हुए रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश जारी किए गए। वहीं जगजोत सिंह ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का तहे दिल से आभार भी व्यक्त किया। वहीं हिंदौली की बसोली ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के लिए भी अंत्योदय शिविर बड़ी राहत लेकर आया, जहां पर मजरा खौनिया रोड से मोतीपुरा तक जाने वाला सार्वजनिक रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था, इसीलिए केवल सड़क नहीं बन पा रही थी। बारिश में रास्ता कच्चा होने से कीचड़ फैल जाता है, जिससे आने जाने में भी काफी कठिनाई होती है। वहीं ग्रामीणों की इस परेशानी को शिविर में प्रभारी ने गंभीरता से लिया और अधिकारियों को तुरंत मौके पर भेजा। अधिकारियों ने रास्ते का निरीक्षण किया और ये रास्ता सिवायाचक
भूमि खसरा से होकर गुजर रहा था। वहीं मौका मुआयने के बाद तुरंत इस रास्ते का प्रस्ताव तैयार कराया गया और राजस्व रिकॉर्ड में इसे दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। अपनी बरसों पुरानी इस परेशानी का समाधान होने पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त किया और कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा सही मायनों में जरूरतमंदों के लिए एक संबल बनकर आया है। आइए अगली खबर की रुख करते हैं, जहां पर राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाएं मिसाल बन रही हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ये कहा है कि राज्य सरकार के अथक प्रयासों से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व सुधार आए हैं और वे देश भर में मिसाल बन रही हैं। उन्होंने ये जोर दिया है कि गांव ढाणी से लेकर शहरों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं, जिससे कि निरामय राजस्थान के संकल्प की ओर भी तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। आपको बता दें कि श्री शर्मा मंगलवार को एसएमएस मेडिकल कॉलेज परिसर में जयपुर मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित डॉक्टर्स डे कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सक्रिय योगदान देने के लिए चिकित्सकों का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दिन उत्कृष्ट चिकित्सक के रूप में मानवता की सेवा में अभूतपूर्व योगदान देने वाले डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को समर्पित है। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सकों को भगवान के समान माना गया है, क्योंकि वे अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को एक नया जीवन देते हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी डॉक्टरों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। वहीं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 15,000 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य भी करवाए जा रहे हैं। राज्य सरकार मां वाउचर योजना भी शुरू कर गांव कस्बों में गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य में अब तक 6 करोड़ से अधिक आभा आईडी भी बनाई जा चुकी है और इसी आभा आईडी के बनने से राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने रोगियों की पीड़ा को समझते हुए चिरंजीवी योजना की खामियों को दूर कर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य यानी कि मां योजना लागू की। इस योजना में अब एलोपैथी से लेकर आयुष पद्धति और सामान्य बीमारियों से लेकर ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जरी तक उपचार की सारी सुविधा मिल रही है। मां योजना में 2300 से अधिक पैकेज शामिल किए गए हैं। योजना में प्रतिदिन करीब 8,000 मरीजों को उपचार मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के मद्देनजर राज्य सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में 24,000 से अधिक पदों पर भर्तियां की हैं। करीब 26,000 भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। साथ ही 5 नए मेडिकल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र भी प्रारंभ किए गए हैं। इसी वर्ष टोंक और जैसलमेर के मेडिकल कॉलेज भी प्रारंभ हो जाएंगे। हमारी सरकार RUHS अस्पताल के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान कर इसे रिम्स यानी कि राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के रूप में विकसित कर रही है। राज्य सरकार ने विगत 1.5 वर्ष के अल्प समय में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करते हुए गांव ढाणी तक मजबूत चिकित्सा तंत्र की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हमारी सरकार ने अपने पहले बजट में ही स्वास्थ्य के लिए 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जो कि बजट का 8.26% है। ये राज्य सरकार के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता दिखाता है। वहीं पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में किसी भी बजट में स्वास्थ्य को 6% से अधिक बजट नहीं दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पूर्ववर्ती सरकार अपने पहले 1 वर्ष के कार्यकाल में एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्रमोन्नत नहीं कर पाई। न ही किसी नए PHC, CHC, उपजिला अस्पताल, जिला अस्पताल, सैटेलाइट अस्पताल या ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की गई। हमारी सरकार ने 1.5 साल में ही 19 नए उप स्वास्थ्य केंद्र और 10 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की है। इसके साथ ही 49 उप स्वास्थ्य केंद्रों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 43 PHC का CHC में कर्मोन्नयन भी किया गया है। इसके अलावा 47 उप जिला चिकित्सालय, 12 जिला अस्पताल, 8 सैटेलाइट अस्पताल और 6 नए ट्रॉमा सेंटर भी खोले गए हैं। चिकित्सकों के कल्याण के लिए भी निरंतर निर्णय लिए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में चिकित्सा विभाग को एक सर्वोच्च प्राथमिकता
दी जा रही है। विभाग में विभिन्न पदों पर भर्तियों से गांव ढाणी तक स्वास्थ्य का ढांचा भी मजबूत हो रहा है, जहां चिकित्सा विभाग में हमने पारदर्शी, ईमानदार और सुचितापूर्ण व्यवस्था लागू की है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने बिना पर्याप्त वित्तीय प्रावधान के कई योजनाएं भी शुरू की हैं। इसके कारण शहरों के साथ साथ गांव ढाणी तक चिकित्सा का ढांचा दयनीय स्थिति में पहुंच गया। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की नीतिगत खामियों और क्रियान्वयन में रही लापरवाही के कारण प्रदेशवासियों को इसका लाभ भी नहीं मिल सका। वहीं पूर्ववर्ती सरकार ने इस योजना में केवल 1800 पैकेज ही शामिल किए, जिसके कारण कई रोगों का उपचार भी नहीं हो सका। मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों को समाज में उनके योगदान और उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। वहीं समारोह में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी सहित चिकित्सक मौजूद रहे। तो आज के सूजस ई बुलेटिन में इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।